आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिरर क्यूब को दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल ले आया हूं। अच्छा, अगर मैं कहूं मिरर क्यूब सेम 3x3 की तरह तो तुम लोग मानोगे नहीं कि यार हम मान ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब बताओ कि ये सेम 3x3 है कि नहीं। अच्छा, ये तुम लोग सॉल्व अभी नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये वीडियो देखने के बाद कर लोगे, बट अभी इस वक्त तुम लोग को ये सॉल्व नहीं करना आता। लेकिन अगर तुम लोगों को ये दिया जाए तो 3x3 तो तुम लोगों को सॉल्व करना आता है। और ये सेम 3x3 की तरह का मिरर क्यूब है, बस मिरर क्यूब पे स्टिकर्स लगा दिए गए हैं, दैट्स इट। बाकी सेम वो मिरर क्यूब ही है। तो एक कंफ्यूजन जो बड़ी तुम लोगों के दिल में थी कि यार ये कैसे 3x3 हो सकता है, तो अब वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम सेम उसी स्ट्रैटेजी की तरह जाएंगे जिस तरह हम 3x3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस, इसमें सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे, फिर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर और फिर लास्ट लेयर। सबसे पहले मैं इसमें तुम लोगों को क्रॉस बना के दिखा देता हूं। अच्छा, क्रॉस में तुम लोगों को पता है ये क्रॉस है, लेकिन क्रॉस की शर्त ये है कि ये सात वाले कलर्स मैच हो। ऐसा ही है, ब्लू से मैच हो, ग्रीन से। बट अगर तुम लोगों को 3x3 सॉल्व नहीं करना आता तो जाके सीखाओ, ठीक है। अब हम मिरर क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मिरर क्यूब में हमने क्रॉस को मैच नहीं करना। अच्छा, तुम लोग कहोगे हम मिरर क्यूब में क्रॉस बनाएंगे कैसे। इसको हम इस तरफ रखते हैं और सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल करते हैं। ये रहा इसका स्क्रैम्बल्ड वर्जन। अच्छा, सबसे पहले हमने व्हाइट सेंटर ढूंढना है। इसमें व्हाइट सेंटर कौन सा? व्हाइट सेंटर ढूंढने की बहुत आसान टेक्निक है। 6 सेंटर्स हैं, 6 में से कौन सा सेंटर पीस है जो सबसे ज्यादा ऊपर को हुआ हुआ। देखो, ये तो इतना नीचे है, ये दोनों तो बहुत नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये काफी ऊपर है, ये काफी नीचे है, ये काफी ऊपर है। ये दो हमने सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ऊपर है। लेकिन अब इन दोनों में से ज्यादा ऊंचा कौन सा है, तो उसको देखने की एक टेक्निक है। जस्ट लाइक ये एक एज पीस है ना, इसके बिल्कुल बराबर ये आ रहा है। तो अगर हम इस एज पीस को इसके साथ अटैच करें तो एज पीस इससे बड़ा है, यानी कि एज पीस और ये सेंटर का साइज एक ही था, जबकि यहां लाए तो एज पीस बड़ा है। इसका मतलब साफ है, सेंटर सबसे बड़ा ये वाला है हमारे पास। ये रहा हमारा व्हाइट का सेंटर पीस। व्हाइट का सेंटर पीस तो हमने ढूंढ लिया। अब हमने इसके साइड्स पे 4 व्हाइट एजेस कैसे लगानी है। सिंपल, सारे एजेस में से बड़े एजेस हमने ढूंढने हैं। जस्ट लाइक ये एक एज है, लेकिन ये तो इतना सा है यार, ये भी इतना सा है। ये एक एज बड़ा है, ये देख रहे हो, ये बड़ा है। और ये रहा व्हाइट, इस पे मेरी इंडेक्स फिंगर रहेगी हर टाइम व्हाइट सेंटर पीस पे। जस्ट लाइक अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो क्या ये व्हाइट से मैच होता है? ये व्हाइट से मैच हो रहा है, मतलब कि ये इसी का ही एज है। ये व्हाइट एज है और व्हाइट सेंटर है। उसके बाद मैं एक और एज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ये मुझे लगा ये काफ़ी ऊंची है, तो मैं इसको सिंपली अगर व्हाइट के साथ मैच करूँ तो ये भी मैच हो रहा है। अच्छा, ये मैच नहीं हो रहा है, ये याद रखना। अभी हमने 2 मैच कर लिए, तो मैं ये व्हाइट सेंटर पे ऐसे हाथ रखने वाला हूँ। मुझे एक ये एज मिला यार, अगर मैं इसको सिंपली ऊपर करूँ तो ये भी मैच हो रहा है। मज़ेदारी की बात ये है। अच्छा, अब एक लास्ट एज पीस, तो मुझे ये भी छोटा है। ये कुछ लग रहा है, मतलब कुछ नहीं यार, ये देखो ये बराबर नहीं आ रहा, ये नहीं है। ये हो सकता है क्या? अच्छा, यहाँ व्हाइट को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ये हो सकता है। इसको हम इधर ला के ऊपर करके देखते हैं, नहीं ये भी नहीं है। तो फिर आखिर है कौन सा? ये थोड़ा सा यहाँ पे आता है। हम एक दफा, यार ये सबसे मोटा ताजा लग रहा है, दिख रहे हो। अगर हम इसको ऐसे करें तो हो सकता है ये ऐसा केस हो। ये अभी हमने ये 3 लगा लिए, ये रहता है। हो सकता है ये ऐसे वाला केस हो, समझ रहे हो। इसको हमने फ्लिप करना है, तो हम सिंपली इसको ऐसे करके साइड करके फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको सिंपली हमने इसको फ्लिप करना है, तो साइड करेंगे, इस वाली जगह को इधर लेकर आएंगे और जब इसको ऊपर करेंगे तो बूम, हमारा क्रॉस बन के तैयार। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, हमारा क्रॉस अपने सेंटर से मैच नहीं है। इसको मैं एक दफा के लिए इधर रखता हूं। जैसे हमने जब ये बनाया तो इसके 2 तो चलो मैच हो गए, 2 मैच नहीं है। अच्छा, अब आखिरी 2 हमने कैसे मैच करने हैं। ये तो 2 मैच है, इनकी तो हमें टेंशन ही नहीं। सिंपली मैं ग्रीन वाले को बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा, ग्रीन को ग्रीन से मैच करूंगा और उसको ऊपर ले जाऊंगा। उस असना में हमारा रेड जो था वो निकल आया। अब रेड को रेड से मैच करके ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा क्रॉस सारे अलाइन बन गए। तो सबसे पहले हमने इस क्रॉस में ऐसा देखना है एज और सेंटर जो मैच हो। ये मैच नहीं, ये मैच नहीं, ये मैच है। चलो एक तो मैच है, बाकी 3 मैच नहीं है। तो सिंपली मैं एक एच पीस को
फ्रंट की लेयर को 2 दफ़ा घुमा के बाहर निकालूंगा और अब साथ वाले से मैच करके देखूंगा, नहीं मैच हुआ। उसके साथ वाले से मैच करके देखूंगा, मैच हो गया। अब इसको जब मैं ऊपर करूंगा तो जो यहाँ था एज पीस वो यहाँ निकल आया। अब मैं उसको साथ वाले से मैच करके देखूंगा, मैच हो गया पहली दफ़ा में। इसको ऊपर करूंगा तो अब ये लास्ट ही बचा है, तो लास्ट ने इधर ही जाना है, तो इसको ऊपर करूंगा तो हमारा क्रॉस बन के तैयार और अपने सारे सेंटर से बिल्कुल बेहतरीन बैठ गया, बिल्कुल साथ है, ऊपर नीचे जरा भी नहीं है। अच्छा जी, तुम लोगों को शायद याद होगा जब, नहीं यार इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, जब हम अपना फर्स्ट क्रॉस बना लेते थे उसके बाद क्रॉस को बॉटम में कर देते थे और कोई भी एक कॉर्नर पीस चूज करते थे। अभी तो सारे कॉर्नर पीसेस ही नीचे हैं, बस एक ऊपर है। जो एक हमें कॉर्नर पीस मिलता था उसको उस स्पॉट पे लेकर जाते थे, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, और उसके ऊपर रह के R प्राइम U प्राइम तब तक लगाते थे। 2 दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 5वीं दफ़ा में गया, समझ रहे हो। तो एक एक करके हम ऐसे कॉर्नर्स लगाते थे। जैसे अगर ये है तो सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, इसने यहीं जाना है ब्लू रेड के बीचों बीच, तो तब तक लगाएंगे जब तक ये अंदर ना चला जाए, सिंपल। अब जब हमने क्रॉस बना लिया तो इस क्रॉस को कर देना बॉटम में। अब हमने कॉर्नर्स कैसे ढूंढने हैं भाई, कि व्हाइट के कॉर्नर कौन से हैं। कॉर्नर टोटल 8 हैं, 4 व्हाइट के, 4 येलो के। व्हाइट के वो कॉर्नर्स हैं जो मोटे, ताजे, लंबे, ऊंचे हैं, ठीक है। और येलो के वो कॉर्नर्स हैं जो पिच के, छोटे छोटे हैं। जैसे ये देखो, ये येलो का है, ये येलो का है, ये व्हाइट का, ये बड़ा है, ये व्हाइट का, ये बड़ा है। अच्छा मिसाल है, हमें पता लग गया ये व्हाइट का है, बट इसने इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, ये कैसे पता लगेगा। सिंपल सी टेक्निक है, अगर ये व्हाइट का ये वाला और ये सेंटर मिल जाए, लेकिन उससे पहले एक और हमारे दिल में वहम आएगा, ये व्हाइट है, ये व्हाइट कलर है या ये व्हाइट कलर है। ऐसे ही होता था ना, जैसे अब ये तीनों में से कोई एक व्हाइट होता था, तो ये है या ये है। अच्छा, तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा व्हाइट होगा। ये लंबा है, ये लंबा है, लेकिन ये इन दोनों से छोटा है, तो ये व्हाइट है हमारा, ठीक है। व्हाइट साइड पे है, व्हाइट टॉप पे नहीं है अभी। तो हम अब सबसे पहले इसको सेंटर से मैच करना शुरू करेंगे। जस्ट लाइक देखा, यहाँ पे सेंटर से मैच नहीं था हो रहा, यहाँ ऊपर था, बट यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल ठीक मैच हो गया। इसका मतलब इस पीस ने इधर जाना है। इंसर्ट करने से पहले तुम लोग एक दफा ऐसे रख के भी देख सकते हो, बिल्कुल मैच करके, इसका मतलब यहाँ का ही है। और अब सिंपली जो हमने R प्राइम मूव लगाना है वो इसको ऊपर रख के R प्राइम U प्राइम लगाएंगे तो हमारा वो वहां बैठ गया। एक लकीली हमारा पहले से ही लगा हुआ, हमने लास्ट 2 लगाने। अब लास्ट 2 हमने कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये इन तीनों में से ये सबसे मोटा ताजा लग रहा है, ऐसे ही है, ये सबसे मोटा ताजा। अब इसमें से व्हाइट तुम लोग बताओ कौन सा, इस कलर में से, इस कॉर्नर में से। हाँ, यही जो 2 लंबे वाले हैं वो व्हाइट नहीं है, जो सबसे छोटा है वो व्हाइट है। अब इसको हम रख के देखेंगे, नहीं यार यहाँ सेंटर से मैच नहीं किया, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ सेंटर से बिल्कुल मैच कर गया और व्हाइट साइड पे है, टॉप पे नहीं है। तो सिंपली आप तुम लोग फिर भी इसको ऐसे रख के देख सकते हो, मैच कर गया, फिर इंसर्ट कर लेना। अब हम R प्राइम U प्राइम करेंगे और हमारा वो भी इंसर्ट हो गया। कमाल। कभी कभी 3x3 में ऐसा केस आ जाता था कि वो उसी जगह पे है कॉर्नर और ट्विस्टेड है, तो सिंपली हम वहां रहते हुए ही बार बार R प्राइम U प्राइम तब तक लगाते थे जब तक वो ठीक ना हो जाए। इस केस में ऊपर जो 4 हैं, ये 3 कॉर्नर्स तो छोटे पिचके में हैं। ये कॉर्नर थोड़ा बेहतर है, बट ये बहुत पतला है। मतलब अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो ये मोटा है, इसका मतलब है वो नीचे ही कॉर्नर स्टक हो गया। हमारी पहली लेयर पूरी बन गई, सिर्फ एक कॉर्नर रह गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली हमने इधर रहते हुए कॉर्नर बस ट्विस्ट होना है, इधर रहते हुए इस पे तब तक R प्राइम U प्राइम लगाना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। एक दफा लगाया, ये ऊपर आ गया। अच्छा, अब तुम लोग बता सकते हो इसमें से व्हाइट कौन सा है। ये 2 तो लंबे हैं, व्हाइट टॉप पे है, ठीक है। अब दोबारा R प्राइम U प्राइम हमने लगाया, वो नीचे अटका ही हुआ है अभी भी। R प्राइम U प्राइम तीसरी दफा लगाया, अभी भी नहीं हुआ, ऊपर है। R प्राइम U प्राइम चौथी दफा लगाया तो हमारी टॉप की लेयर बन गई। इतना आसान है मिरर क्यूब। अच्छा, हमारी फर्स्ट लेयर बन चुकी, तो हम सेकंड लेयर में क्या करते थे, जैसे एक एज पीस ने राइट साइड पे जाना है, ठीक है, ऑरेंज ब्लू, तो हम इस एज पीस को यहाँ से दूर करते थे, जिस लेयर में जाना उसको ऊपर करते थे, और अब इन दोनों का पेयर बनाते थे U प्राइम R प्राइम करके। जब पेयर बन जाता था, पेयर को सामने करते थे और सिंपली इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर देते थे, ठीक है। एल्गोरिथम भी ऊपर लिखा आ जाएगा, बट तुम लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर एज पीस ने लेफ्ट में जाना होता था,
अभी तो हमने देखा राइट में एज पीस है, लेफ्ट पे तो सेम मूव्स हम लेफ्ट साइड से करते थे। लाइक एज को दूर करते थे, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करते थे, दोनों को आपस में मिलाते थे और सिंपली इस पेयर को जहां जाना है उधर इंसर्ट कर देते थे। तो अब सेम यही स्ट्रेटेजी रहेगी। हमने वाइट पूरा सॉल्व कर लिया, वाइट को हम नीचे कर देंगे और अब ये 4 एजेस हमने, ये सिर्फ 1 2 3 और 4 जिसमें से एक पहले ही लगा है। लाइक हमारे लास्ट ये 3 एजेस हमने लगाने हैं। अब तुम लोगों को पता कैसा लगेगा इनके एज कौन से, सिंपली जो मोटे ताजे होंगे। और दूसरा हमें ऐसे एज पीस देखने हैं जो कि इसके साथ बिल्कुल, ये येलो है ना टॉप पे, येलो के साथ बिल्कुल ऐसे बैठे ना हो, बिल्कुल साथ अलाइन है। देख रहे हो ये येलो, यानी कि ये येलो एज पीस है जो येलो के साथ बिल्कुल ऐसे लगा है, ये येलो एज पीस है। तो हमने इनको भी इग्नोर करना है। सिंपल टेक्निक बताता हूं तुम लोगों को सेकेंड लेयर के एज को समझने की, जो मोटे ताजे हैं। अभी मुझे ये वाला थोड़ा मोटा ताजा लग रहा है। अच्छा, तुम लोग इसको ऐसे भी कंफर्म कर सकते हो। तुम लोग जैसे इस एज पीस के साथ ये अटैच है ना, तो ये अलाइन नहीं था ठीक, जो ही मैं इसके साथ किया तो ये बिल्कुल ठीक से बैलेंस हो रहा है। तो अब इसने राइट में जाना है कि लेफ्ट में, देख के पता लग रहा है राइट में तो काफी बड़ा आना है। तुम लोग ऐसे करके भी देख सकते हो, तो सिंपली पता लग रहा है ये एज पीस इस तरफ आना है। तुम लोग इस तरह लगा के भी देख सकते हो। तो हमने अभी अभी सीखा, अगर इसने लेफ्ट साइड में जाना है तो क्या करना है। ये एज पीस लेफ्ट साइड का हमें मिल गया, सिंपली इसको दूर किया, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर किया। अब ये 2 पीसेज हैं, अब इसको वापस करके इसको इसके साथ अटैच किया तो हमारा ये पूरा पेयर बन गया। पेयर को फ्रंट पे किया और सिंपली इस पेयर को हमने यहाँ पे यू प्राइम से इंसर्ट कर दिया, तो हमारा ये भी लग गया और ये तो पहले से ही लगा हुआ था। लास्ट के 2 हमने एज पीसेस लगाने हैं। तो ऊपर मुझे कोई भी मोटा ताज़ा नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे ज़्यादा मोटा एच पीस फंसा हुआ है इन सब की निस्बत, और यहाँ पे भी ज़्यादा मोटा एच पीस फंसा हुआ है। इसका मतलब है एच पीसेस, ये एच पीस इधर का है और ये एच पीस इधर का है। तुम लोग आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो। ऊपर वाले एच पीस कोई भी इनके साथ देखो अलाइन भी नहीं हो रहा। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एच पीस मिल भी नहीं रहा किसी सेंटर पीस के साथ। तो सिंपल है, वो दोनों स्टक हो गए हैं। अच्छा, अब ये स्टक पीस को हम बाहर कैसे निकाल देते हैं? ईजी, कोई भी येलो एच पीस इधर इंसर्ट कर दो। जस्ट लाइक मैं इसको दूर किया, इस लेयर को ऊपर किया, इन दोनों का पेयर बनाया और अब इसको इधर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने सिंपली एक येलो एच पीस के साथ इसको बदल दिया, जैसा हम 3x3 में करते थे। अब देखो वो वाला जो मोटा पीस था वो ऑटोमेटिकली निकल आया। अब ये मोटा पीस यहां से अलाइन नहीं हो रहा, यहां से अलाइन हो गया। ये तो पहले ही सॉल्व है, इसका मतलब इसने इधर जाना है। एक दफा ऐसे साथ रख के भी देख लेते हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अगर इसने लेफ्ट में जाना होता था, हमने अभी भी सीखा, इसको राइट की तरफ भेजेंगे, ऊपर करेंगे कॉर्नर, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और सिंपली जब पेयर बन गया तो इसको इंसर्ट कर देंगे उस स्पॉट पे। इजी, हमारे 3 बन गए और आखिरी बचा, ये रहा सबसे मोटा ताज़ा। हमें देखते ही पता लग गया, बाकी पिच के हैं। अब इस पीस ने सिंपली इधर ही जाना है, क्योंकि ये वाला तो सॉल्व है, लेफ्ट पे जाना है। तो इसने लेफ्ट पे जाना है तो इसको करेंगे राइट में। ये रहा एच पीस, जिस जगह में जाना है उसको ऊपर करेंगे, इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। सिंपल, हमारा पेयर बन गया पूरा। पेयर को इधर इंसर्ट कर देंगे और हमारी पहली 2 लेयर्स बन के तैयार। यार, पहली 2 लेयर्स जब बन जाती थी 3x3 में, सिंपली हम क्रॉस बनाते थे। अगर डॉट केस होता था तो F करके एक L बनाते थे, दोबारा L को इस तरफ रखते थे, ऐसे नहीं ऐसे, दोबारा यही एल्गोरिथम लगाते थे तो एक लाइन बन जाती थी, और लाइन को ऐसे रखते थे हॉरिजेंटल, और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाते थे तो क्रॉस बन जाता था। सेम वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारी पहली 2 लेयर्स बन के तैयार हैं। अब तुम लोगों ने ये कैसे पता लगाना है कि येलो कितने ऑरिएंट है। लाइक मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। अभी L बन रहा है, लाइन बन रहा है, या डॉट केस है, ये कैसे पता लगाना है? अभी डॉट केस है क्योंकि दरमियान का जो येलो है उसके साथ कोई भी पीस साथ बैलेंस नहीं है, साथ बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहा, सारे उससे ऊपर हैं। देख रहे हो, इसका मतलब कोई भी एच पीस के टॉप में येलो नहीं है, तो ये एक डॉट केस है। तो सिंपली एक दफा FRU और F' लगाएंगे तो हमें एक L मिल गया, समझे? अब 2 अलाइन हो गए, 2 एजेस अभी भी उठे हुए हैं, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, 2 हमारा ये L बन गया। तो L को तुम लोगों को पता है ऐसे रखना है सामने। तो दोबारा सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, फ्रंट लेयर को एक दफा नीचे करेंगे, R को ऊपर, आगे U को आगे, R को नीचे, U को पीछे, और फ्रंट लेयर को जब हम वापिस करेंगे तो हमारी बन गई लाइन। देख रहे हो, ये साइड वाले 2 एजेस उठे हुए हैं। तो जब लाइन बनती है तो इसको हम हॉरिजेंटल ऐसे रखते हैं और दोबारा ये एल्गोरिथम लगाते हैं,
एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम, और हमारा क्रॉस बन के तैयार। बिल्कुल तुम लोग देखोगे बिल्कुल साथ अलाइन है। अच्छा, क्रॉस बनाने के बाद हम सारे एजेस को उसके सेंटर से मैच करते थे। सबसे पहले हमें कोई दो ऐसे दूर दूर मिल जाते थे मैच, देख रहे हो। अब हमने इसको और इसको मैच करना होता था। सिंपली हम अगर ऐसी सिचुएशन आती थी कि दो अपोजिट मैच होते थे तो कहीं से भी ये मूव लगा देते थे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो इससे हमें कोई दो पास पास वाले मैच कर जाते थे और दो पास पास वाले खराब। तो एक को राइट में एक को बैक में रखते थे जो सही थे, और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाते थे और देखो सारे मैच कर जाते थे, सारे एजेस। अब सेम हमने यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये टेक्निक हमने पता कैसे लगानी, बहुत ईजी है। देखो ये मैच कर रहा है, ये देखने से मैं पता लग रहा है मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, बस एक मैच कर रहा है। तो इसको हम तब तक हिलाते जुलाते रहेंगे जब तक हमें कोई दो मैच होते हुए मिल जाए। दो कोई ना कोई हमें मिलेंगे ही। देखो हमें दो पास पास वाले मिल गए। अगर हमें दो दूर दूर वाले मैच मिलते तो हम एक दफा सेम एल्गोरिथम लगाते तो दो हमें सेम इन सिचुएशन में मिल जाते पास पास वाले, ठीक है। अगर तुम लोगों को दो अपोजिट मिलेंगे तो एक दफा ये एल्गोरिथम लगाओगे तो सेम ये सिचुएशन तुम लोगों को मिल जाएगी, दो पास पास वाले खराब और दो पास पास वाले सही। तो जो सही है एक को बैक में एक को राइट में रखोगे और ये मूव लगाओगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। और अब तुम जब इसको हला जुला के देखोगे तो सारे मैच कर गए होंगे। देखा मैंने यू लेयर को एडजस्ट किया तो सारे एजेस मैच कर गए और हम हैं अपने लास्ट स्टेप पे, हमने सिर्फ कॉर्नर्स को ठीक करना है। अच्छा, सारे एजेस को मैच करने के बाद 3x3 में हम एक ऐसा कॉर्नर ढूंढते थे जो ठीक जगह पे हो। जैसे ये ठीक जगह पे है, तुम देखो यार ये ठीक जगह पे है ना, ठीक तरह से नहीं लगा वो अलग बात है। उसको राइट में रखते थे और ये एल्गोरिथम लगाते थे, एल को ऊपर यू को आगे, आर को ऊपर यू को पीछे, एल को नीचे यू को आगे एल को नीचे। और सबसे पहले एजेस को मैच करते थे तो हमारे सारे कॉर्नर्स या तो ठीक हो जाते थे या ठीक जगह पे आ जाते थे। जस्ट लाइक ऑरेंज ग्रीन, रेड ग्रीन। तो सेम टू सेम हमने यहाँ भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो सही जगह लगा हो या सही तरह लगा हो। अभी सही तरह तो कोई भी नहीं लगा, सही तरह लगा होता तो ऐसे बिल्कुल मैच होता, तो कोई ना कोई एक सही जगह होगा। लेट्स सी क्या ये सही जगह है। अच्छा, अब इसमें से येलो कौन सा है ये तुम लोगों ने सबसे पहले समझना है। जो सबसे लंबी साइड होगी ना वो येलो होगी, ये सबसे लंबी साइड है, ठीक है। मतलब लंबी भी और चौड़ी भी, इसकी विड्थ और लेंथ सबसे ज्यादा हो वो येलो है, ये येलो है। और बाकी ये जो दो हैं ये कोई और ही कलर्स हैं। तो क्या तुम लोगों को लगता है ये यहाँ आ जाए? यार ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, थोड़ा सा पतला है, और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतना सा है। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता, इसकी जगह इतनी सी और कॉर्नर इतना है। ये काफी पास पास लगता है, ये येलो है और ये, समझ रहे बात को, ये मुझे लगता है ये ठीक जगह पे है। मैं तुम लोगों को ऐसे थोड़ा कॉर्नर ट्विस्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखा ये बिल्कुल ठीक जगह पे था। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसे कॉर्नर ट्विस्ट नहीं करना, टूट जाएगा। मैं अभी तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये तीन खराब लगे जबकि ये ठीक जगह पे, तो इसको राइट में रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। एल को ऊपर यू को आगे, आर को ऊपर यू को पीछे, एल को नीचे यू को पीछे और आर को नीचे। सबसे पहले एजेस को अलाइन करना है। एक दफा यू प्राइम करोगे सारे एजेस अलाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, ये तो वही है जो हमने राइट साइड पे रखा था। ये तो अभी भी ठीक जगह पे है, लाइक बिल्कुल ठीक जगह पे है, जबकि बाकी नहीं ठीक जगह पे। आप इसे देखो, ये इतना सा है और ये इतनी बड़ी जगह पे है, तो ये कॉर्नर कैसे ठीक हो सकता है? अभी इधर इतना सा और वहाँ इतना बड़ा कॉर्नर लगा, इसका मतलब बाकी तीन अभी भी ठीक नहीं हुए। जो ठीक है उसको राइट में रखेंगे। एक दफा फिर ये एल्गोरिथम लगाएंगे, एल को ऊपर यू को आगे, आर को ऊपर यू को पीछे हो जा, यू पीछे नहीं हो रहा, यू को पीछे, एल को नीचे यू को आगे और राइट को नीचे। अब सबसे पहले हमने एजेस मैच करने हैं। अब एक कॉर्नर तो ठीक हो गया, ये कॉर्नर ठीक जगह पे है, इतना चौड़ा येलो और उतनी चौड़ी ही जगह है। ये पहले से हमारा ठीक जगह पे था और ये छोटू की जगह छोटू आ गया। मतलब हम अपने लास्ट स्टेप पे हैं। हमने सारे कॉर्नर्स ठीक जगह लगा लिया यार, इतना आसानी से।
लेकिन अब इन सबको हमने ट्विस्ट करना है, सारे अपनी जगह पे आ गए, अब इनको ट्विस्ट करना है। उससे पहले एक केस तुम लोगों को समझा दूं, अगर चारों कॉर्नर्स खराब हो, कोई एक भी ठीक जगह पे ना हो, तब तुम लोगों ने क्या करना, ऐसा होता है कोई एक भी ठीक जगह पे नहीं, तो एक दफा यही एल्गोरिथम लगाना, कोई एक ठीक जगह पे आ जाएगा और उसको राइट में रख के फिर सेम प्रोसीजर तुम लोगों ने रिपीट करना है जो हमने अभी अभी किया। क्लियर? अब ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जितने भी कॉर्नर्स बचे होते थे येलो को बेसिकली हम बॉटम में कर देते थे और राइट साइड पे एक अनसॉल्व्ड कॉर्नर रखते थे और ये मूव तब तक लगाते थे जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आर यू आर प्राइम यू प्राइम नहीं हुआ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम हो गया। अब इसी जगह दूसरा लेकर आते थे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये सॉल्व। सेम 4 कॉर्नर्स भी हो सकते हैं, 2 भी और 3 भी। अभी के केसेस में 3 है जो हमने ठीक जगह कर लिए। किसी एक को हम यहाँ राइट बॉटम में रखेंगे और ये मूव तब तक लगाएंगे जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। आर, अच्छा 2 दफा या 4 दफा लगाना पड़ेगा, मैं बता दूं। पहले 2 दफा लगा के देखेंगे, सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर 2 दफा। पहले 2 दफा लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। मजेदारी की बात है 2 दफा में ही सॉल्व हो गया। अब इसी जगह दूसरे को लेकर आएंगे दोबारा 2 या 4 दफा। यार ये अड़ता है ना जब, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, हो गया सॉल्व 2 दफा में। लास्ट वाला पीस लेकर आएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये भी 2 दफा में सॉल्व हो गया, हमारा पूरा मिरर क्यूब सॉल्व। यार इससे आसान ट्यूटोरियल कोई हुआ ना मिरर क्यूब पे, मुझे बता देना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने की शर्त यह है कि 3x3 तुम लोगों को आता हो। 3x3 के ट्यूटोरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और अगर तुम लोगों को लास्ट लेयर नहीं समझ आई तो दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल बना दिया है इसकी मिरर क्यूब की लास्ट लेयर का, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, यहाँ लास्ट स्क्रीन में मिल जाएगा। अब तो यार सब्सक्राइब